राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको आपको अ, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या दो ऐसे पेयर, मतलब दो ऐसे एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक ऐसा पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें से कि ये जो इक्वालिटी है वो होल्ड करे, ठीक है। ये इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए आई आपने सेलेक्ट किया और ए जे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ए जे आपने सेलेक्ट किया एंड दिस इनइक्वालिटी सेज ए आई माइनस ए के प्लस ए के माइनस ए जे इज इक्वल टू ए आई माइनस ए जे, ठीक है। जहां पर के वेरी करेगा आपका 1 से लेके एन तक में, मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग अगर आप ले लो तो 0 से लेके n-1 तक का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये इनइक्वालिटी हमेशा हमेशा ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो कब ट्रू होगी, ठीक है। कब ट्रू होगी, एक बार बात करते हैं। इस इनइक्वालिटी को अपन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो हमारा इनइक्वालिटी है यहाँ पर है ए आई माइनस ए के प्लस ए के माइनस ए जे, और अगेन इन सब के ऊपर मॉड लगा हुआ है, और यहाँ पर लास्ट में है ए आई माइनस ए जे मॉड, ठीक है। तो ये जो मॉड है ये किस तरीके से खुल सकता है, ठीक है, किस तरीके से खुल सकता है। ये मॉड खुल सकता है कुछ इस तरीके से, ए आई माइनस के ए के प्लस ए के माइनस ए जे इक्वल टू कुछ भी हो जाए, ठीक है, ए आई माइनस ए जे। तो अगेन यहाँ पर क्या होने वाला है, ये होने वाला है ए आई माइनस ए जे का मॉड, ठीक है। क्योंकि अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इसका भी मॉड है इसका भी मॉड है, तो ये अगेन पॉजिटिव ही वैल्यू कोई भी है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो सकते हैं ए आई माइनस ए जे, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए आई माइनस ए जे, नो वरीज। दूसरा एक किस तरीके से ये खुल सकता है, दूसरा एक खुल सकता है ये इस तरीके से कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट खुले वो तो पॉजिटिव एज इट इज खुले, पर दूसरा वाला नेगेटिव के साथ खुले। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाए, ए आई मतलब शुरुआत वाला जो है वो नेगेटिव के साथ और नेक्स्ट वाला पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका इन इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, ए आई प्लस ए जे माइनस टू ए के। अब यहाँ पर जैसे जैसे अपन ए के को वेरी करवाएंगे वैसे वैसे अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या होने वाला है, हमारा ये वेरी डिफर करने वाला है। जो आंसर है हमारा यहाँ पर जो इस इक्वेशन का वो वेरी करने वाला है। इट विल और इट कैन बी इक्वल टू ए माइनस एज, और इट मे नॉट बी इक्वल टू ए माइनस एज, ठीक है। यह हमारे हाथ में नहीं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अगर आप बोलो तो यहाँ पर ए आई और एजे फिक्स्ड है, ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ए के आपका वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे एलिमेंट आप चेंज करोगे तो कुछ भी आंसर आ सकता है। हो सकता है कि अगर ए के का वैल्यू अपन कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर ले, मतलब हो सकता है कुछ एरे का एलिमेंट ऐसा बने यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होल्ड भी कर जाए, पर हमेशा ऐसा होल्ड करे इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरा क्या केस हो सकता है, और तीसरा क्या केस हो सकता है, सॉरी दो केस तो हमने डिस्कस किए, कि पहला वाला नेगेटिव साइन के साथ खुल जाए, ठीक है, पहला वाला नेगेटिव साइन के साथ खुल जाए और दूसरा वाला अगेन पॉजिटिव साइन के साथ ही खुले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका जो इक्वेशन है वो किस तरीके से टर्न आउट कर रहा है, ए के टू टाइम्स ए के माइनस ए आई प्लस ए जे। और यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप ए के को वेरी कराते रहोगे तो इट विल नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल कि ये ए आई माइनस ए जे की इक्वल हो जाए, ठीक है, ए आई माइनस ए जे की इक्वल हो जाए। तो अगेन यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। अब एक और क्या केस हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव के साथ खुले। हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो कि दोनों पॉजिटिव के साथ खुले, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ, अब दोनों को नेगेटिव के साथ खोल रहा है, ठीक है। दो साइन दो मॉड के साथ यही सारे परमुटेशन हो सकते थे, तो अपन अब दोनों को नेगेटिव के साथ खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई माइनस के साथ प्लस ए के। अब यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ खुल रहा है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और प्लस ए जे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइनल आपका रिजल्टेंट क्या बच रहा है, ए जे माइनस ए आई, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू
ए आई माइनस ए जे मॉड, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन आप देख लो, ये मतलब समझने वाला चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव ही नंबर है, मॉड लेने का जरूरत नहीं, ठीक है। ये आ रहा है आपका ए जे माइनस ए आई एंड इट इज इक्वल टू ए आई माइनस ए जे, अगेन दोनों इक्वल चीज़ है, बराबर चीज़ है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये किसी भी एक पे वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस दो केस आए जहां पर हमारे आंसर पॉजिटिव है, मतलब यस है, और दो केस कौन से है जिस जहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं था, जहां पर हमारा ये साइन कुछ इस तरीके से आ रहा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से खुल रहा है। तो दोनों या तो पॉजिटिव में खुले, दोनों या तो नेगेटिव में खुले, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं एक बार इनइक्वालिटी को फिर से, ठीक है। इनइक्वालिटी को एक बार फिर से देखते हैं, ये क्या था, ए आई माइनस ए जे प्लस ए आई माइनस ए के, सॉरी, प्लस ए के माइनस ए जे, ठीक है। ये था हमारा इनइक्वालिटी। अब दोनों पॉजिटिव खुले, मतलब क्या हो गया, ए आई इज ग्रेटर देन ए के और ए के इज ग्रेटर देन ए जे। अगर यही वाला केस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इनइक्वालिटी है, दोनों ही इनइक्वालिटी पॉजिटिव साइन के साथ खुले। दूसरा क्या चांस हो सकता है, दूसरा चांस हो सकता है ए आई माई इज लेस देन, ए आई इज लेस देन ए के एंड ए के इज लेस देन ए जे, ठीक है। अगर आप देखो तो दोनों ही केस में आपका ए आई और सॉरी ए के आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आपका ए के वेरी कर रहा है ए आई से लेके ए जे के बीच में, ए आई से लेके ए जे के बीच में, ठीक है। इसी के बीच में वेरी कर रहा है आपका ए के, ठीक है। अब अगर ए आई आपका बड़ा है तो अगेन ए आई इधर चल जाएगा, अगर ए जे आपका बड़ा है तो ए जे इधर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका इनइक्वालिटी आने वाला है। तो आप ए आई कैसा सेलेक्ट करोगे, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे कैसे सेलेक्ट करोगे, जो पूरे के पूरे एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो पूरे एरे का अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो ए के हमेशा ही उसके बीच में ही लाई कर, उससे बड़ा ही होगा। और ए जे आप कैसे सेलेक्ट करोगे, हमेशा आप एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, तो ए के कभी भी उससे छोटा ही होने वाला है। तो ए के कभी भी इस रेंज को पार नहीं करके जाएगा, और वो रेंज क्या होगा, ए आई से लेके ए जे तक, ठीक है। आप इसके लिए क्या इंश्योर करोगे कि जो आप फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो वो एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, और जो सेकंड एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट हो। तो ए के जब भी आपका होगा वो इन दोनों एलिमेंट के बीच में ही होगा, मतलब इसी रेंज के बीच का ही एलिमेंट होगा। तो हमेशा ही इनइक्वालिटी पॉजिटिव में ही खुलेगा और हमेशा विल हैव एन आंसर, ठीक है। बस यही चीज था। अगर मैथमेटिकल प्रूफ आपने नहीं सोचा हो तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के हमने क्वेश्चन मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में बहुत सारे किए, तो उधर से आप एक बार देख के इंट ले सकते हैं। इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन अगेन बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने किस तरीके से किया वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एरे के सभी एलिमेंट को इनपुट ले लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को निकाला है एरे का, मतलब द रेंज जिसमें मेरे सभी एलिमेंट वेरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको, और मिनिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है उसका वैल्यू, उस दोनों को मैं स्टोर कर लूंगा और अगेन दोनों को मैं आउटपुट करा दूंगा। दैट्स द आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।